हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रोन असेसमेंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के लिए 200 प्लस केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही रेलवे के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ़ सबसे पहले कहाँ जमना शुरू होता है? तो ये जो है सबसे पहले ऊपर से जमना शुरू होता है। जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ़ सबसे पहले ऊपर से जमना शुरू होता है। निम्नलिखित में से किसके वेदन क्षमता अधिक होती? तो गामा किडनी की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो जो है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध कुछ नहीं में से कुछ का सृजन जो है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है, परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? तो परमाणु के ऊर्जाओं को भरने का क्रम, ये जो अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा जो है परमाणु की कक्षाओं को भरने का जो क्रम है वो नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी? तो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट जो है उत्तरदायित्व है पानी की कठोरता के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। फोटोग्राफी प्लेट में जो है सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। अग्निशामक में कौन सा गैस काम आती है? तो अग्निशामक में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है का प्रयोग किया जाता है। अग्नि को बुझाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर जो है हाइड्रोजन बम जो है आधारित है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत ये जो है डाल्टन ने प्रतिपादित किया, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाले कण कौन है? तो तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाले कण ये जो है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो है कण और तरंग दोनों की प्रकृति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस में एक रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो ये जो है मैग्नीशियम, सॉरी दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित में से किस में रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो जो है गर्म किए जाने पर मोमबत्ती को मोम का पिघलना, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया इसमें शामिल नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया इसमें शामिल नहीं है। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो एप्सम का ऑक्साइड औद्योगिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट है। एप्सम का औद्योगिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? तो जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो का गंध जो है सड़े हुए अंडे की जैसा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का गंध जो है अंडे के सड़े हुए जैसा हो रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है? तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये सर्वाधिक विषैली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? तो सार्वजनिक मूत्रालय में जो है ये अमोनिया गैस जो है निकलती है। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, 60 नंबर क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग ये सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किस क्लोराइड लवण के कारण होता है? तो ये जो है बेरियम क्लोराइड के कारण जो है आतिशबाजी का रंग जो है कारण दिखाई देते हैं, लवण का कारण दिखाई देते हैं। आतिशबाजी का हरा रंग जो है बेरियम ऑक्साइड के कारण, क्लोराइड के कारण जो है दिखाई देता है। और दोस्तों एक होता है बेरिलियम, इसका उपयोग जो है उच्च तन्यता वाली स्प्रिंग बनाने में किया जाता है। बेरिलियम का प्रयोग Be, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Be का प्रयोग उच्च तन्यता वाले स्प्रिंग बनाने में किया जाता है। अगला है, आशा की धातु किसे कहते हैं? तो आशा की धातु यूरेनियम को कहते हैं। आशा की धातु यूरेनियम को कहते हैं।
अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता। तो ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर समय तक किसकी धातु पर चढ़ाई जाती है। तो ये जो है दोस्तों रांगे टीन की धातु जो है चढ़ाई जाती है। सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न है कवक किसकी खाद्य पदार्थ का संचयन करता है। तो कवक जो है ग्लाइकोजन खाद्य पदार्थ का संचयन करता है। जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका क्या कारण है। तो ये जो है दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है इनो को जब पानी में जो घोला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उसमें से बुलबुला छोड़ता है। अगला प्रश्न है उन शराब त्रासदी में जिनका परिणाम स्वरूप अंततः आदि होती है हानिकारक पदार्थ कौन है। तो जो है दोस्तों ये मेथिल अल्कोहल है। इसके कारण जो है ये शराब में अगर सेवन करता है तो वो अंधा हो जाता है। मेथिल अल्कोहल का अगर शराब में सेवन करता है तो अंधा हो जाता है। और ये एथिल अल्कोहल जो है दोस्तों इसका जो प्रयोग शराब बनाने में और पेंट में, रंजक में और तेल में, क्लोरोफॉर्म में इत्यादि में जो है एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित अम्लों में किसका बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर के उपयोग में जो है दोस्तों बेकिंग पाउडर के उपयोग में जो है टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर के उपयोग निर्माण में। अगला प्रश्न है विट्रियोल तेल किससे प्राप्त होता है। तो विट्रियोल तेल ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से विट्रियोल तेल प्राप्त होता है। सॉरी दोस्तों विट्रियोल तेल किससे कहा जाता है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल को विट्रियल ऑयल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोज रेशे का उदाहरण है। तो जो है नायलॉन जो है गैर सेल्यूलोज जिसे जो है दोस्तों पॉलीविनाइल कहा जाता है। तो ये जो नायलॉन जो है ये गैर सेल्यूलोज रेशे का उदाहरण है जिसे पॉलीविनाइल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या जो है ये पेट्रोल की गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता की माप है। अगला प्रश्न है परमाणु नाभिक के अवयव है। तो परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर में उपयोग आने वाली ऐसी चिप्स बनी होती है। तो ये जो है सिलिकॉन का जो है कंप्यूटर की ऐसी चिप्स जो है ये सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर का टेप लेपित होता है। निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर का टेप लेपित होता है। तो ये जो है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से जो है टेप रिकॉर्डर का टेप जो है ये लेपित होता है। अगला प्रश्न है नागासाकी अगस्त 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया। तो इसमें जो है प्लूटोनियम नामक विस्फोटक जो है नागासाकी जापान में जो बमबारी हुआ था उसमें प्लूटोनियम नामक पदार्थ जो है उसमें बम में था, परमाणु बम में। और दोस्तों ये जो नागासाकी में जो गिराया गया था उसका जो कोड नेम था वो फैटमैन था और हिरोशिमा में जो गिराया गया था उसका नाम जो था लिटिल बॉय था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कॉपर ये सही सुमेलित नहीं है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट ये बिल्कुल सही है। जिंक कैलेमैन ये भी सही है। आयरन का हेमेटाइट ये भी सही है, बल्कि ये बी जो है नहीं सही है क्योंकि कॉपर का जो है क्यूप्राइट होता है और ये जो सिनेबार जो है ये पारा का इश्क सिनेबार होता है पारा का। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी पत चढ़ाई जाती है। तो फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की पत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है ग्रीन मफलर क्या है। तो ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण ये जो है ग्रीन मफलर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है पसीने का मुख्य कार्य क्या है। तो पसीने का मुख्य कार्य जो है ये शरीर के ताप को नियंत्रित करना है। पसीने का मुख्य कार्य है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 37 है प्राकृतिक रबर निम्न में किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर ये जो है
आइसोप्रीन का बोलक है। किसका बोलक है? आइसोप्रीन का। इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बोलक प्रयुक्त किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में जो है पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और ये पॉलीएमाइड का जो है प्रयोग बरसाती के लिए, रेनकोट के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और ये पॉलीविनाइल जो है इसका प्रयोग कृत्रिम फर्श बनाने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है थैला तला बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और ये जो पॉलीथीन जो है दोस्तों, ये एथीन का बहुलक है, जो प्लास्टिक बनाने के लिए जो है एक प्रकार का प्लास्टिक है, पॉलीएथिलीन। अगला प्रश्न है, निम्न बहुलकों में किसका उपयोग चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो ये जो है दोस्तों टेफ्लॉन का प्रयोग जो है कढ़ाई में चिपकने वाली पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? तो सबसे ज़्यादा जो ईंधन का मान होता है दोस्तों ये हाइड्रोजन का होता है। और प्राकृतिक गैस के बारे में जानिएगा, जो प्राकृतिक गैस हल्के हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हैं, हल्के हाइड्रोकार्बन से मिले हैं। प्राकृतिक गैस जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन, बुटेन, ब्यूटेन, ये सब जो है प्राकृतिक गैस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है? तो ये जो है दोस्तों केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को जो है नियंत्रित करता है। वातानुकूलित कमरे में जो एसी लगाया जाता है वो जो है केवल आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी के अभाज्य घटक के रूप में विद्यमान है? तो ये तांबा जो है दोस्तों, ये जर्मन सिल्वर, इन सभी अवयव घटकों के रूप में तांबा जो है विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 32, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वारिज निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? तो ये दोस्तों नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो है एक्वारिजिया बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस मिश्रण में कौन सा एक गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग के लिए जो है दोस्तों ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग जो है गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, गैस वेल्डिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनेमो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो लेजर का आविष्कार जो है दोस्तों ये थियोडर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, हाइलोजन लैंप का तंतु निम्न में की मिश्र धातु का होता है? तो हाइलोजन का लैंप का तंतु जो है दोस्तों ये टंगस्टन के मिश्र धातु का बना होता है। टंगस्टन एवं सोडियम के मिश्र धातु का जो है ये हाइड्रोजन लैंप जो बना होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, टंगस्टन एवं सोडियम के मिश्र धातु का। अगला प्रश्न है 48 नंबर, किसी तत्व में परमाणु भार किसके कारण होता है? तो किसी तत्व में परमाणु भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। तो इस तरह इसका जो आंसर हो जाएगा 48 का बी आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण जो है इस तत्व का परमाणु भार जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो है ये बैकुरल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती? तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 0 होती है। अगला प्रश्न है, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देती है? तो मरकरी और सोडियम का जो स्ट्रीट लैंप है वो जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण जो है ये रोशनी देती है, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप। अगला प्रश्न है, पानी के लटके हुए क्लोराइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो ये जो है स्कंदन प्रक्रिया से जो है पानी के लटके हुए क्लोराइडी कण हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो ये जो है आयोडीन युक्त नमक जो है ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन,
नेपथलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती? तो नेपथलीन की गोलियां ये जो समय के साथ ऊर्ध्वापातन के कारण जो है ये डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगला है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों एक मिनट। अगला प्रश्न है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो ये नाइट्रोजनीकरण के कारण जो है कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो स्नेहक के रूप में जो है दोस्तों ये ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और विमंदक और प्रशीतक के रूप में जो है भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है विमंदक एवं प्रशीतक के रूप में। अगला प्रश्न है 59 नंबर क्वेश्चन। भारी पानी वह पानी है जो दोस्तों ये एक प्रकार के जो है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं। भारी पानी D2O वह है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान क्वेश्चन नंबर 60 डॉक्टरों द्वारा एंथेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड के कारण जो है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को ही हास्य गैस कहा जाता है। हास्य गैस जिसे हंसाने वाली लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 फोटोग्राफी में स्थानीयकरण के रूप में प्रयोग होने वाली रसायन कौन है? तो फोटोग्राफी में स्थानीयकरण के रूप में प्रयोग होने वाला गैस जो है ये सोडियम थायोसल्फेट है। कौन है? सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है? तो ये जो है टार्टरिक अम्ल जो है दोस्तों ये टार्टरिक अम्ल जो है दोस्तों ये अंगूर इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। और एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। उसके बाद ये सिट्रिक अम्ल जो है ये नींबू में होता है। और लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध में होता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर क्वेश्चन निम्न गैस युग्म में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों के कारण होता है? तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों। जो निम्न गैसों में किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है? तो ये जो है मीथेन तथा वायु ये जो है खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों के कारण है। क्वेश्चन नंबर 64 टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में जो है ये इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए इसमें जो है टेट्रा एथाइल का प्रयोग किया जाता है। टेट्रा एथाइल लेड का पेट्रोल में मिलाया जाता है क्योंकि इसमें इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में जो है टेट्रा एथाइल लेड मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है डेटिनॉल जीरोथैलेमिया ये सही है। और ये टेकोफेरॉल जो है दोस्तों ये विटामिन ई का ये सही नहीं है क्योंकि टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक सूत्र है। इससे जो है जनन क्षमता की कमी होता है। इसमें और विटामिन ई के कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आता है। ये बेरी जो रोग है दोस्तों ये विटामिन B1 की कमी से होता है। B1 की कमी से जिसे थायमिन भी कहते हैं जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। अगला है साइनोक्लामिन रक्तअल्पा ये बिल्कुल सही है। ऑरिकैल्सिफिल और रिकेटस ये भी सही है। ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और ये साइनोक्लामिन जो है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है अशुद्धियाँ के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है अशुद्धियाँ के कारण। अगला प्रश्न है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो कोहरे में जो है दोस्तों ये गैस द्रव जो है ये अभिव्यक्त होता है। अगला प्रश्न है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये जो है दोस्तों
सोडियम प्रकाश नयन ये जो है इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। क्या बोलता है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और यह पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय होती है। तो मिश्र धातु में निकेल के संयोग से जो है स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय होते हैं, इसी कारण इसमें जो है चुंबक नहीं सट पाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, निकेल। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन है। तो ये जो है भारी जल D2O के कारण जो है रिएक्टर में नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीटभक्षी पौधे जिसमें मृदा में उगते हैं उसके किसकी कमी रहती है। तो उसमें जो है नाइट्रोजन की कमी रहती है। मृदा में जो कीटभक्षी पौधे उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी मिसाइल आइसोसाइनेट के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है। तो भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक वसा में होती है, वसा में। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों एक मिनट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन, गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ये जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सुई लगाई जाती है जिससे दूध को जो है दूध निकाला जाता है गाय और भैंस से। जानवरों में से दूध जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के सुई के कारण जो है निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का क्या कारण है। तो इसमें जो है लैक्टिक एसिड का जमाव के कारण जो है थकान महसूस होता है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू सही है, माल्टोज माल्टा ये भी सही है, एसिटिक अम्ल दही में जो है लैक्टिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल नहीं होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, किसमें, सिरका में। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है। तो प्रशीतन खाद परीक्षण में जो है ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके जो है प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें जैव रासायनिक क्रिया की दर को ये कम करता है खाद परीक्षण में। अगला क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो ये जो है अमोनिया सल्फेट जो है सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य तो होती हैं। तो बायोगैस कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन में होती है बायोगैस। इस तरह से इसका आंसर जो है, इसका आंसर सॉरी दोस्तों एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो है हो जाएगा 81। इस तरह से इसका आंसर जो है हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ की प्रशिक्षण हेतु ये जो है बेंजोइक अम्ल प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लौंग के तेल का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। तो लौंग का तेल का जो है ये यूजेनॉल जो है लौंग का तेल का एक प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल नहीं है।
तो निम्नलिखित में से ये जो गंधक जो है एक प्रकार का क्रिस्टल नहीं है, बाकी ये तीनों हीरा, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट ये जो है एक प्रकार का क्रिस्टलीय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो ये हाइड्रोजन जो है ये न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। न्यूनतम, ये वायु को थोड़ा सा भी ये प्रदूषित नहीं कर पाता हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? तो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण जो है ये कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण जो है मिर्च कड़वा होता है, तीखा होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86, पॉजिट्रॉन आवेश निम्न में से किसके समान होता है? तो ये जो है पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के समान होता है। पॉजिट्रॉन आवेश इलेक्ट्रॉन के समान होता है। अगला प्रश्न है, जल शोधक का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो जल शोधक का ये जो निस्पंदन वाला जो है तरीका ये जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता। अगला प्रश्न, नेफ्थलीन और बालू के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये जो है नेफ्थलीन और बालू को जो है ये ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा जो है अलग किया जाता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो ये जो है पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पानी का भाप में बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। उसके क्वथनांक से पूर्व उसको वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है? तो रासायनिक परिवर्तन का प्रक्रिया जो है मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। तो इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। सी, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन ये जो है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक जो है 373 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ये जो है ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बाकी ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 94, जंग किसका उदाहरण है? तो जंग ये जो है एक प्रकार का यौगिक का उदाहरण है। जंग एक प्रकार के यौगिक का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो प्रकाश ऊर्जा है जो है रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा बदलती है प्रकाश संश्लेषण में। अगला प्रश्न, स्विमिंग पूल के जल के विसंक्रमण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो स्विमिंग पूल के संक्रमण से बचने के लिए ये जो है क्लोरीन रसायन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग से जल को स्वच्छ किया जाता है। अगला है क्वेश्चन, आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो आवर्त सारणी ये जो है आवर्त सारणी मेंडलीफ ने तैयार किया था। आवर्त सारणी 98, मिश्रण जिसे पारा धातु मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अमलगम कहते हैं। जिसे पारा जो है धातु मौजूद होता है, पारा धातु में जो मौजूद होता है उसे हम अमलगम कहते हैं। वो मिश्रण बोल रहा है, वो मिश्रण जिसमें जो पारा धातु में मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अमलगम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? तो ये जो है क्या कहते हैं नाइक्रोम, सॉरी दोस्तों एक मिनट, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? तो ये जो है नाइक्रोम जो है ये बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। नाइक्रोम का जो प्रयोग है वो रेफ्रिजरेटर में जो है नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्न विद्युत अपघटों में विलयन में किसको कार बैटरी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कार बैटरी के रूप में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।